वीएस में चल रहा है ना? नहीं, ड्रीमियो में चल रहा है, सॉरी। चलिए अटेंडेंस वाली सभी लोग। मोहम्मद असद, यस सर। मानसी, नहीं। निकिता, जयंत, सुमित, जिसान, खुशी, विनय, कनिका, वंशिका, रितिका, सुरजीत, विकास, यस सर। दीपू, आकिफ, सुमित, राहुल, ऋषभ, अरबाज। हाँ, जस्टिन इधर भी नहीं। उत्तम, हमारा आधे बैच का पैटर्न देख के लग रहा है जैसे पहले नहीं आता वो, जो ब्लॉक गिरते थे ऊपर से डिस्प्ले में उसको एडजस्ट करते थे, वैसा गेम बना दिया। प्रेजेंट अपसाइड लगा लगा के। चलिए, वंशिका, क्या बना रहे हो आजकल आप? समझ नहीं आ रहा? अरे मैं तो पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट की बात करूं, और क्या बात करूं? कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं, जाने दो। हम्म। अच्छा। ओह, लास्ट क्लास में काफ़ी कुछ किया हम लोगों ने। फ्लूइड ग्रिड लेआउट भी हम लोगों ने देखा था ना। लास्ट टॉपिक आई थिंक फ्लूइड ग्रिड लेआउट ही चल रहा था अपना। बंद हो गया? आकिफ पूछता दीपू से, दीपू पूछ लेता मुझसे, तो आकिफ का डाउट वाई वाई क्लियर हो जाता है। बात सही है। कौन सी वाली, पहले वाली दूसरी वाली? चलो। ऋषभ, क्या बना रहा है ऋषभ? रिएक्ट पे तो ये भी काम कर रहा है ना दीपू। दीपू कर रहा है रिएक्ट पे। उस दिन इसको कोई प्रॉब्लम आ रही थी। अभी भी प्रॉब्लम होना जरूरी है। अगर आपके काम में प्रॉब्लम नहीं आ रही ना, तो मतलब सीख नहीं रहे कुछ। सीखते आप तभी हैं जब दिक्कतें आती हैं। जस्टिन ने ज्वाइन किया भाई। जस्टिन किधर है? एक और आया, सुरजीत। जस्टिन, भाई हमारे बैच के सारे प्रेजेंट हो गए, ऊपर वाले रह गए। उनका भरोसा उड़ गया।
चलो एक नया फोल्डर बनाते हैं, आपको रेस्पॉन्सिव थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करा देते हैं। आज की डेट होगी भी 19/01/24। सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सेव करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। और ये जो हमारी फाइल ओपन है ना, इसकी लोकेशन पे जाओ। ये हम लोग काम एक हम रिमोट लेके बैठे थे सामने, लाल वाला बटन दबाना, ऑन ऑफ करता है, इसको परेशान करके रखा हुआ है इसने। मुझे तो लगता साइड से नहीं कर रहा, सामने से भी नहीं कर रहा है। चला ना, हाँ चला चला। दीपू यही तो चाहता है, मैं अकेला क्यों भुगतूं। MI का फ़ोन नहीं किसके पास? ऐसे ऐसे को संभालने के लिए वही सबसे बढ़िया है। $103012 ड्रीम वीवर, और यहाँ से हम लोग ले लेंगे अपना एक बॉयलर प्लेट, एक रेस्पॉन्ड डॉट मिन, एक स्टाइल और एक रेस्पॉन्सिव टेम्पलेट की फाइल, और एक हमारा इमेजेस का फोल्डर। कॉपी, आज की डेट में पेस्ट। यहाँ आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, डेटा अपना आ गया यहाँ पर। रेस्पॉन्सिव टेम्पलेट फाइल को ओपन करेंगे, ये अपना रेंडर हो गया, ठीक है। तो ये अपना स्टाइल डॉट CSS, इसको नीचे कर लो इस तरह से, और यहाँ तक का काम हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो फोटोशॉप में हम लोग ये वाला पार्ट थोड़ा सा कंटिन्यू करके देखते हैं। अबाउट अस, तो मोबाइल से शुरुआत करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे अपना हेडिंग, और फिर क्या है, एक HR कहाँ से आता है, यहाँ से। फिर क्या है इसमें, पैराग्राफ। तो HR के बाद में अपने कर्सर रखना है और यहाँ से पैराग्राफ कॉल करा दोगे। तो अपना मैटर इस तरह से कॉल हो गया इसमें। तो जो हमारा हेडिंग है, इसको भी यहाँ कॉल करा लो, जिसमें आप कॉल कराना चाहे H1 या H2। और ये तो हमें सभी के अंदर कॉमन ही रखना है ना, तो ये सब में कॉपी पेस्ट। बस नेम चेंज करना है। यहाँ पर क्या है, बेनिफिट्स, सेलेक्ट, और यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, डिज़ाइन मोड में आइए। तो ये जो हमारा हेडिंग है, इसके ऊपर आपने सेलेक्ट रखना है। अगर आपने इसको कस्टमाइज़ करना है तो हमने किस में डिफाइन किया है, लेआउट डिव 2। यहाँ से आप क्लिक करेंगे न्यू, ठीक है। यहाँ से आप चूज़ करेंगे कंपाउंड, तो देखो अपना आप सेलेक्ट होकर आ गया। इसके पहले का पार्ट आपने डिलीट कर देना है। क्या हो, एरियल बोल्ड 18 कलर ब्लैक, तो यहाँ से फॉन्ट एरियल 18, कलर इज ब्लैक, फॉन्ट वेट इज बोल्ड एंड अपर केस। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ से मिल जाएगा हमें। अप्लाई किया, चेंज हो गया इस तरह से। Ctrl+S और इसको प्रीव्यू कर लो क्रोम ब्राउज़र में, ठीक है। पहला पार्ट डन, बाकी के 2 पार्ट को हमने हैंडल करना है। तो इसी को हमने क्या करना है, डुप्लीकेट, और यहाँ पर क्या कर देंगे, लेआउट डिव
3, इसी को डुप्लीकेट करेंगे, लेआउट डिव 4, तो 4 को 4 के बाद में रखो, 3 को 3 के बाद में सेट कर दो। ठीक है, तो तीनों सेट हो गए। कौन सा रह गया, कोई रह गया एक, लेआउट डिव 4 H1, 3 का H1, F12 करेंगे, चेक करेंगे वेब ब्राउज़र में, हो गया ये पार्ट अपना ओके। इसके बाद हमें अपनी लाइन को हैंडल करना है, तो आपने अपनी लाइन को सेलेक्ट करना है, यहाँ से बनाएंगे आप न्यू कंपाउंड। जैसे आप चूज़ करोगे तो HR का सिलेक्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा, बाकी पार्ट अपना डिलीट। HR को करिए सेलेक्ट, प्रेस करेंगे ओके, यहाँ सब चूज़ करेंगे बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर में सेम फॉर ऑल बंद करेंगे, बाकी को क्या कर देंगे नन। बॉर्डर सिर्फ टॉप से हम लोग क्या रखेंगे सॉलिड, थिकनेस एंड इस तरह से अप्लाई करेंगे, तो ये देखो आपका बॉर्डर बन गया इस तरह से। इसको डुप्लीकेट कर दोगे, क्या कर देंगे आपस 3 का HR एंड 4 का HR, कंट्रोल S, F12, यहाँ से करेंगे यस। ये देखिए, तो चेक करके देखते हैं मोबाइल मोड में क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, मोबाइल पे यहाँ पे गड़बड़ आ रही है, और टैबलेट मोड में क्या आ रहा है इस तरह से, और डेस्कटॉप मोड में ठीक आ रहा है। मोबाइल पे गड़बड़ कर रहा है ना, तो मोबाइल का ज़रा देखो क्यों नाराज़गी हुई है, इसका क्या दिक्कत है, क्योंकि हमारा ये भी नहीं प्रिंट हुआ ना। टू का HR है, 3 का H1 HR, 4 का H1 एंड HR, हैश div 4 एक बार यहाँ चेक करिए कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। ये div स्टार्ट हुआ, एक ये div स्टार्ट हुआ, एक ये div स्टार्ट हुआ। div लेआउट div 4, यहाँ गलती हुई है। ये यहाँ बंद होगा, यहाँ का बंद बिल्कुल सही जगह पर है। तो ये वाली जो हमारी क्लास है ना 4 वाली, वो यहाँ से हटके गलत जगह पे चली गई है। ये देख रहे हैं आप, ये 481 के अंदर आ गई है। इसको आपने यहाँ से निकालना है, और जहाँ पर हम लोगों ने बाकी की डिफाइन की ना, वहाँ पर लाके आपने पेस्ट करना है इसको। तो वो गलत मीडिया क्वेरी में चला गया डेटा। अब जब आप कंट्रोल एस करके यहाँ चेक करेंगे तो सही मिलेगा आपको। अब ज़रा चेक करके देखो अपना टैबलेट, यहाँ भी ओके हो गया, और डेस्कटॉप पर भी। तो मैंने मोबाइल से शुरुआत क्यों की? देखो, मोबाइल फर्स्ट रखने से फ़ायदा क्या है कि आपका काम तीनों के लिए एक साथ हो जाएगा। अब मान लो कि आपको टैबलेट पर फॉन्ट साइज़ डिफरेंट रखना हो, या डेस्कटॉप पर फॉन्ट साइज़ डिफरेंट रखना हो, तो आप क्या करोगे, इस क्लास को यहाँ भी डिफाइन करोगे।
अगर वहाँ पर डिफरेंट लेना हो, अगर आपको मोबाइल वाला ही लुक एंड फील तीनों जगह चाहिए तो इस वाले मेथड के साथ आप जाओगे। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ है, इसका भी आप देख लो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे एरियल फॉन्ट है इसके अंदर, रेगुलर 12 एंड कलर इज डिफरेंट। तो मोबाइल मोड में इसको टारगेट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और ये अपना टेक्स्ट है, इसको हमने किया सेलेक्ट, ये है पैराग्राफ, और ये हमारे फर्स्ट यानी कि सेकंड डिव के अंदर आ रहा है। तो आप यहाँ जाओगे, न्यू, चूज़ करेंगे कंपाउंड, तो देखो पैराग्राफ ऑटोमेटिक सेलेक्ट हुआ, और यहाँ पर आपने इसको चूज़ करना है, ओके। एरियल फॉन्ट था, 12 था ना फॉन्ट साइज, ये अपना कलर हो गया, लाइन हाइट 20 पिक्सल्स, देखो ये भी आपका सेट हो गया इसमें, ठीक है। बाकी में अगर कहीं लगाना है तो आप डुप्लीकेट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको करता हूँ डुप्लीकेट, मुझे ये नंबर 4 में भी चाहिए, 3 में नहीं आएगा, सिर्फ 4 में, 3 में ULLI चल रहा है ना, इसलिए। तो यहाँ से हम लोगों ने एक मैटर कॉपी किया, Ctrl A Ctrl C, और यहाँ पर इस HR के बाद हम लोग डालेंगे पैराग्राफ टैग, और मैटर यहाँ कर देंगे कॉल। तो जब आप इधर देखेंगे डिज़ाइन मोड में तो ये वाला पार्ट भी अपना सेट हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर कुछ लिखा है, ठीक है, ये हमें अलग लाइन में चाहिए, तो एंटर हम लोग कैसे लगाते हैं ड्रीम व्यूअर में, सॉरी ब्रेक कैसे लगाते हैं, Shift BR, तो आपका ये हो जाएगा, और उसको हमने इटैलिक करना है, तो Ctrl I प्रेस कर देंगे तो इटैलिक भी हो गया। EM टैग देखो अपना आ गया। तो HTML5 में EM का ही हम लोग यूज़ करते हैं इटैलिक वगैरह के लिए। तो इस तरह से आपने इसके साथ काम लेना है, ये वाला पार्ट आपका बन के तैयार है। चेक करके देखो ब्राउज़र में, प्रेस करेंगे अगेन F12 एंड यस, पुराना क्लोज करिए, और यहाँ पर हमने क्या डालना है, UL और LI। तो ULLI कहाँ से बनेगा, तो उसका भी ऊपर कंट्रोल हमें मिल जाता है, ऊपर देख रहे हैं कहीं लिखा होगा इसमें UL लिखा है ना, UL में क्या आता है, LI, यहाँ से जाके आप चूज़ कर लेंगे, और अपने आइटम जो है उसके हिसाब से आप कॉल कर दोगे। दूसरा तरीका क्या है, ULLI कॉल करने का, नीचे भी दिया हुआ है, देख रहे हैं प्रॉपर्टी पैनल में सबसे नीचे। तो चलिए आइटम कॉल कराइए इसके अंदर। तो पहला जैसे कि हमारा आइटम है यहाँ पर ये वाला, इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पर कॉल कर दिया, फिर एक LI हमें ऐड करना है, तो यहाँ से LI, तो सेकेंड आइटम कॉपी, यहाँ पेस्ट करेंगे, थर्ड LI कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। तो ये देखिए ओके हो गया। तो LI में बस हमने करना है क्या है, प्रॉपर्टी में डालनी तो पैराग्राफ वाली है, बस उसका नाम चेंज करके LI कर देंगे वो, ठीक है। और इसकी जो पोजीशन वो कहाँ आएगी, लेफ्ट में। तो चलो डिज़ाइन मोड में रहते हैं और इसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे। तो पहले टारगेट करेंगे UL, और ये है नंबर 3 वाला डिव, तो यहाँ ये न्यू, चूज़ करेंगे कंपाउंड। तो कंपाउंड में आप देख सकते UL आ रहा है, आप यहाँ से चूज़ करें लेस स्पेसिफिक, ये नीचे बटन दिया होता है ना, तो ये अपना आप वो घटा देगा फालतू की चीज़ें, जिस पे आपने काम करना वो रह जाएगा पार्ट आपका। मोर स्पेसिफिक जो गया वो वापस आ जाएगा। मतलब मोर स्पेसिफिक ये बताता है कि आपका पेरेंट कौन है, किसके अंदर आप काम कर रहे हो। लेस स्पेसिफिक जिसको आप सेलेक्ट करके आए थे सिर्फ उतना पार्ट रह जाएगा आपका। तो हमने यहाँ से इसको ओके किया, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इसको ब्लैंक को भी ओके कर लेते हैं। अब हम लोग इस LI पर आते हैं, यहाँ से आपने फिर से न्यू बनाना है, यहाँ से आप चूज़ करेंगे कंपाउंड, लेस स्पेसिफिक, ULLI, इसके बाद इसको ओके करोगे, ठीक है। अब ULLI में हमें क्या करना है, जैसे कि लिस्ट प्रॉपर्टी पे आपको आना है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप नन। तो देखो हमारे बुलेट्स चले जाएंगे अप्लाई करते ही, ठीक है। लिस्ट की पोजीशन कहाँ रखनी है, इनसाइड या आउटसाइड। इनसाइड करोगे बाय डिफ़ॉल्ट इनसाइड रहता है, आउटसाइड करोगे तो बाहर आएगा, लेकिन ये यहाँ नहीं दिखाएगा, ये आपका आउटपुट पर एंटर होता है, इधर को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। प्लस जो हमारी लिस्ट होती है ना उसके अंदर पैडिंग वगैरह पड़ी रहती है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप यहाँ से मार्जिन पैडिंग इसकी क्या कर दोगे, 0, ठीक है। ये पार्ट आपने हटा देना है। तो ज़्यादा अच्छा तरीका क्या, पूरा यूनिवर्सल सेलेक्टर में टारगेट कर सकते हो, लेकिन सेलेक्टेड का हटाना है तो मार्जिन पैडिंग की हेल्प लो। इसके अलावा यहाँ पर हमने लिस्ट में क्या डालनी है, अपनी खुद की एक इमेज। तो यहाँ से ब्राउज करोगे, इमेज में जाओगे, चेक सिंबल हमारा आया था कि नहीं इसमें,
हमने गलत इमेज का फोल्डर ले लिया क्या? एक मिनट रुकिए। इमेज कहाँ से आ रही है इसका पता लगाओ जरा। नहीं, इसका सोर्स क्या है? ये दिखा रहा है इमेजेस में से आ रही है। वैनर 1, अच्छा ये है, ठीक है। तो बाकी ग्राफिक भी ले आओ उसकी। क्रिएटिव स्टूडियो नाम है ना इसका। यहाँ से 8/11, यहाँ पर सारी ग्राफिक्स है। हमने इसको किया कॉपी, कहाँ गया हमारा फोल्डर, ये। इसमें हमें हेडर की और इस बैनर वन की ज़रूरत नहीं है। इसको बैनर से रिप्लेस कर दोगे, अब हमारे पास सारे ग्राफिक्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो जब हमने LI यहाँ पर लिखा है ना, उस पर आपने डबल क्लिक करना है और आप यहाँ से जाएंगे लिस्ट में, और हम लोग लिस्ट में फोटोग्राफ लगाते हैं ना, लिस्ट स्टाइल इमेज, ठीक है। तो यहाँ से ओके के जैसे आप अप्लाई करोगे तो देखोगे यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ओके करेंगे, यस करेंगे, तो ये देखो इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देगा इस पोजीशन पर। तो हमने UL टैग जो छोड़ रखा है उसको आपने टारगेट करना है। यहाँ पर जाके आप लिखेंगे बॉक्स में मार्जिन एंड पैडिंग इज 0, ठीक है। कंट्रोल S कर देंगे, इसको प्रेस करेंगे F12, नो हो गया गलती से, तो देखो यहाँ आ जाएगा इस तरह से। अब इनमें आप गैप बनाओगे LI की हेल्प से, तो LI में जाइए, इसको हटाइए। तो मार्जिन फ्रॉम बॉटम हमें कितना रखना है, जैसे कि मान लो 10 पिक्सल्स। ओके करेंगे तो देखो LI में गैप क्रिएट हुआ, तो जितना आपको गैप लगता है सुटेबल उतना गैप डालो। F12, अब इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगानी है आपने, तो प्रॉपर्टी में हमें क्या क्या लगाना पड़ेगा। LI फॉन्ट क्या था, एरियल, साइज इज 12, और यहाँ से कलर कोड लिया हमने, लाइन हाइट, इस तरह से हमने इसको स्टाइल कर लेना है। तो देखो ये वाला पार्ट आपका ओके हो गया इसमें। तो चेक करेंगे मोबाइल मोड, तो देखो अपना ब्रेक हो गया इस तरह से। यहाँ से चेक करेंगे टैबलेट मोड, टैबलेट मोड में सेट हो जाएगा। चेक करेंगे यहाँ से डेस्कटॉप मोड, तो डेस्कटॉप मोड में सेट हो जाएगा इस तरह से। तो अलग अलग मोड के हिसाब से आप इसको सेट करके चला सकते हो, ठीक है जी। तो आपने बस एक नज़र यहाँ स्टाइल में डालना है कि भाई हमारी स्टाइल्स गलत जगह पर कॉपी पेस्ट ना हो रहे हो। तो अब क्या देख रहे हो, ये वाला पार्ट एकदम ओके, यहाँ वाले पार्ट में हमारा बिल्कुल ओके जा रहा है। ये वाला पार्ट देखो सब अपना मोबाइल मोड में हुआ है इस तरह से। मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप, तो करा लोगे रिस्पॉन्सिव के अंदर। जिसान ने ज्वाइन किया है, कौन कौन आया अभी अभी, जस्टिन अरवाज, जस्टिन की तो लग गया अटेंडेंस। अभी किसने ज्वाइन किया था, सुरजीत ने, सुरजीत की अटेंडेंस हो गई है, जिसान ने किया ज्वाइन।
आपकी क्लास का जो लिंक है ना, उसको मैं क्या कर रहा हूँ है, मैं आपको अब से लिंक नहीं भेज रहा हूँ, आपको ना डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। नेक्स्ट टाइम से अपने बैच टाइम पर वहीं से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। परमानेंट सेट कर दिया, एक ही लिंक रहेगा, अलग अलग नहीं। तो ऐसे आप इसमें इजीली रेस्पॉन्सिव अपना बना सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल। अपने बॉक्सेस बनाते जाओ, यूज़ करते जाओ इसमें। अब बात करेंगे यहाँ पर गैपिंग वगैरह मेंटेन जैसे आपने करना है। तो हमने क्या करा, डायरेक्ट 3 कॉलम बनाए थे। तो 3 कॉलम अगर आप डायरेक्ट बनाओगे तो ये सही से काम नहीं करेगा, देख रहे हो पर, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर गैप डालूंगा तो ये दिक्कत करेगा आपको। तो कायदे में जब भी आपके कॉलम आए तो पहले एक रो बनाना और रो के अंदर 3 कॉलम बनाना, तो आपको ना हैंडलिंग आसान रहेगी उसके इसमें, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने डायरेक्ट किया था आप क्या करोगे, जैसे ये वाला एरिया में बनाना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद में एक नया पार्ट अपना बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग चूज़ करेंगे फ्लूइड ग्रिड लेआउट। ये आपसे पूछेगा क्या बनाना है आपने, हमने बोला रो। तो जब आप रो बोलोगे ना तो ये पूरे में लेगा इस तरह से। अब इसके अंदर मान लो आपको 3 बनाने हैं कॉलम, तो आप यहाँ से क्या चूज़ करेंगे, क्लिक, कर्सर अंदर रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब हम लोग अंदर बनाएंगे तो रो नहीं रखेंगे, तो जब आप इसको ऑफ कर दोगे तो ये क्या कंसिडर होगा, कॉलम कंसिडर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बनाने, जैसे 1 2 3 4, तो आपने यहाँ से बोला ओके, ठीक है। तो ये देखो इससे बाहर जाएगा इस तरह से, आपने इसको इसके अंदर डालना है और यहाँ से इसको पकड़ के छोटा कर देना है। हाँ, तो देखो रो अलग रह गया अपना, कॉलम अलग आ गया। तो मान लो कभी ऐसा हो सकता है नीचे सेक्शन में आपको कलर डालना पड़ जाए, डाल सकते हो, ऊपर वाला पार्ट आपका अलग से हैंडल होता रहेगा, समझ गए ना। तो ये आप ट्राई करके देख लेना। इसको हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं, कहीं दिक्कत परेशानी कुछ हो तो पूछ लीजिएगा, बता देंगे आप। आज हम लोग सीखेंगे ड्रॉ एपी डिव। एपी डिव मतलब एब्सोल्यूट पोजिशनल, ठीक है। जो आप लगाते हो ना, पोजिशन रिलेटिव स्टैटिक फिक्स्ड, है ना, ये वही चीज़ है। तो पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे मान लो कि आपने कोई डिज़ाइन पूरा बना लिया, मैं यहाँ पर एक डिव बना देता हूँ और मैंने इसका नेम दिया लाइक कंटेनर, और इसको हमने यहाँ से जाकर डिफाइन किया विड्थ, हाइट एंड मार्जिन वैल्यू इज ऑटो, और एक बैकग्राउंड कलर डाल दो हल्का सा, हो गया इस तरह से। और इसको हम लोग नेम दे देते हैं एपी डिव, नाम ध्यान रखना एब्सोल्यूट पोजीशन। तो मान लो पूरा हमारा डिज़ाइन बना हुआ है और डिज़ाइन के अंदर कहीं पर आपका कोई एरिया जैसे खाली है, तो हो सकता है क्लाइंट की डिमांड है भाई ये स्पेस खाली, यहाँ पे कुछ लगा दो। अब उसके लिए बोलना आसान है ना, कि भाई लगा दो। हमारा तो पूरा स्ट्रक्चर की लग जाएगी ना उतनी देर में, बूटस्ट्रैप तो है नहीं कि 2 मिनट में आपने कुछ भी कस्टम किया और लगा दिया। तो ऐसे केस में ये बड़ा हेल्पफुल होता था, जहाँ बनाना है बना दो उसके ऊपर, ठीक है। और इसमें कलर डाल दो, जो कलर रखना है। यहाँ पर आप कोई भी कंटेंट कॉल कर सकते हो, फिलहाल मैं इसमें कलर कॉल करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो आपको याद होगा जब हम लोग पोजीशन पढ़ रहे थे तो उसके अंदर क्या आता था कि रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। अभी ये जो बना है ये क्या है, बॉडी का रिलेटिव है, हमें इसको बनाना है इस अपने डिव का रिलेटिव। कहने का मतलब ये कि जब मैं F12 इसको प्रेस करूँगा तो ये अपनी जगह बदल देगा, देखो चेंज हो गई ना। हमने बनाया कहाँ पर था और आउटपुट में कहाँ रहा है, डिफरेंट पोजीशन पर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट से हमारे पैनल बंद हो गए, है ना, तो जगह हमारी क्या बढ़ गई ना, तो ये ऐसा हो गया। तो ऐसा ना हो उसके लिए आप क्या करोगे, आपने अपने इस एब्सोल्यूट डिव को जहाँ कर्सर है वहाँ रख के तब पेस्ट करना है। अब देखो ये कहाँ पर आ गया, इस डिव के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपने क्या करना है, पहले वाले जो डिव है हमारा कंटेनर, उसको आपने बोलना है कि ये रहेगा हमारा क्या, पोजीशन में रिलेटिव, ठीक है। अब जैसे मैंने रिलेटिव बोला तो आप देख रहे हो हमारा जो एपी डिव था
जो पहले बॉडी का वैल्यू लेके चल रहा था अब वो इसका वैल्यू लेके चल रहा है। अब आप इसको अगर मान लो यहाँ रख दोगे हैंगिंग इस तरह से, तो आउटपुट भी यहीं पर आएगा, जगह नहीं बदलेगी इसकी अब। ठीक है, समझाया ना रिलेटिव और एब्सोल्यूट का मतलब। अब इसकी जो वैल्यू है वो इसकी रिलेटिव है। ठीक है, ऐसे करना है। तो जहाँ मर्जी रख लो उठा के, तो आपके लिए इतना आसान है। ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मुझे यहाँ दिखाना था, कंट्रोल एस किया, वहीं आएगा। चाहे स्क्रीन छोटी करोगे या बड़ी करोगे, वो अपनी जगह पर लॉक है। देख रहे हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हम लोग आते हैं क्या, BSES यमुना, ठीक है, या राजधानी, कुछ भी चला लो। तो हमने यहाँ से क्लिक किया, तो जो भी आप चलाना चाहें, लेट्स से राजधानी। राजधानी चलता है साउथ दिल्ली में, यमुना चलता है ईस्ट दिल्ली में। हाँ। मेरा तो यूपी पड़ता है, मेरा तो दोनों में से कोई भी नहीं आता। मैं गाजियाबाद में हूँ। मैं दिल्ली कई साल रहा, लेकिन मैं बड़ा कंजेस्टेड होता है, तो इसलिए मैं छोड़ के चला गया। बड़ी स्लो बना रखी है वेबसाइट। चलो कोई नहीं, हम यहाँ पर नोटिस करते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे कुछ वैल्यू है जो स्टिक है। तो आप पेज को छोटा करते हो, ठीक है, तो वो एक पॉइंट के बाद में बंद हो जाती है, गायब हो जाती है, क्योंकि हम लोग टैबलेट मोड में आ गए। और जैसे डेस्कटॉप मोड में आएंगे तो ये एक्टिव हो जाएंगे। तो मतलब ये तो समझ में आ गया मीडिया कैरी लगी हुई है। यहाँ पे कि चैट का भी आता है, लेकिन आज नहीं आ रहा, वो बात अलग है। नहीं तो एक चैट का भी निकल के आता है। तो देखते हैं, चैट का सिंबल लगा रहता है, मिस्टर वॉट। वो आजकल समय मिल जाता है। मैं इसका एग्जांपल जनरली दे देता हूँ, तो यहाँ पर रहता है अपना। तो ये चीज़ अगर हमें बनानी, जैसे ये आ गया देखो, ठीक है, थोड़ा स्लो है आज मिस्टर वॉट, इनके करंट स्लो हो गए मिस्टर वॉट। चलो, तो ये हमें चैट बॉट यहाँ पर रखना है बेसिकली कोने में। तो कैसे बना सकते हैं हम लोग, हाँ हाँ, बताता हूँ। ये आप बना सकते हो, क्वेश्चनर अपना बैकएंड में डाल के रख सकते हो, यूज़र जिसको ट्रिगर करेगा उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो है, ये जिसका जिसका भी आप कंपैरिजन देख रहे हो, मिस्टर वॉट को जो आप देख रहे हो, ये बड़े खतरनाक वाले वो हैं चैट बॉट। मतलब ये AI बेस्ड है, ठीक है, ये सारे सिनेरियो हैंडल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या हुआ ना कि इसका बेसिकली ऑफिस यहीं पर ही है, बीकाजी गामा प्लेस सामने ही, रोड क्रॉस करके हम लोग जाते हैं ना, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके फ्लाईओवर क्रॉस करके है। हाँ, तो बीकाजी गामा प्लेस में पूरा इसका हैंडलिंग है यहीं पर, यहीं से कंट्रोल होता है पूरा, राजधानी और यमुना दोनों। ठीक है, तो इसको बनाने के पीछे का रीज़न ये था कि आधे से ज़्यादा ना इनके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इन कॉल से परेशान था, सर मेरा डुप्लीकेट बिल चाहिए, मेरा बिल नहीं निकला इस बार, ये है वो है, सारी समस्याएं। तो इन्होंने क्या काम करा, हमारे नॉन टू टीम ने इसको बनाया बेसिकली। तो उसमें क्या था कि सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं ना, जब देखते हो कि जब आपके पास कोई कॉल आती है या जब आप कॉल करते हो किसी कस्टमर सर्विस में, तो आपको आता है दिस कॉल में बी रिकॉर्डेड फॉर क्वालिटी एंड ट्रेनिंग। तो जनरली जितने भी FAQs इन्होंने इसके अंदर डाले हैं वो सारे वही हैं जो एक आम आदमी के रहते हैं। तो जैसे आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, अब हिंदी वाला हिंदी चूज़ करेगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश चूज़ कर लेगा। ठीक है, लैंग्वेज सिलेक्शन के बाद में इन्होंने सारे सिनेरियो दे दिए। अब इसके बाहर तुम्हारा कोई डाउट ही नहीं होता। ठीक है, रीडिंग का है, डुप्लीकेट बिल है, कंप्लेंट फाइल करनी है, क्या आपको चाहिए, सब मिल जाएगा आपको इसके अंदर। अब जैसे आपने बोला कि मेरे को एक डुप्लीकेट बिल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो बस अपना 10 डिजिट का CA नंबर दो, ये तुरंत डुप्लीकेट बिल निकाल के आपको दे देगा, हार्डली 30 सेकंड में। ठीक है, इतना बढ़िया काम करता है। तो आप यहाँ से अगर अपना मीटर, जैसे आप मान लो कि ड्यू टू एनी रीज़न आपका इस बार रीडिंग लेने नहीं आया बंदा, तो आप क्या करो, अपनी रीडिंग की फ़ोटो लेके इसमें डाल दो, तो आपका बिल जनरेट हो जाएगा ये से। हाँ,
तो वो सारी फैसिलिटी डाली थी जब ये बनाया था। तो अगर आप इसको कैंसिल कर दोगे ना, और यहाँ से अब वेट करना पड़ेगा क्योंकि सेशन हमारा चल रहा है। कंट्रोल F5 कर लेते हैं एक बार। चलो जब तक आएगा तब तक हम अपना बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखो हमने रिलेटिव देख लिया और हमने क्या देखा, एब्सोल्यूट देख लिया। हम देखते हैं पोजीशन फिक्स्ड। तो एक तो होता है कि मैं अपना डिव बनाऊँ और मैं उसको बना के वहाँ डाल दूँ। दूसरा तरीका ये है कि भी आपने एक डिव लिया, इस तरह से बनाया, इसकी विड्थ और हाइट कितनी रखनी है। तो हमने यहाँ कि बोला कि भाई लाइक 100 बाई 100 का हमें एक डिव चाहिए, लेकिन इसके आगे px लिखना मत भूलना, ठीक है। बड़ा हो रहा है तो 75 पिक्सल कर लो। ये हमारा इस तरह से हो गया। अब ये जो यहाँ बना है, आपने इसको क्या करना है, एडिट। एडिट में जाके आप यहाँ से पोजीशनिंग में आएंगे, इसको क्या बोलेंगे आप, फिक्स्ड, ठीक है। राइट से क्या बोलेंगे, बॉटम से क्या बोलेंगे, अप्लाई करेंगे। यहाँ से बैकग्राउंड, कुछ कलर वगैरह देना चाहते हैं तो यहाँ से इसको कलर ऑफर कर दो, ठीक है। कंट्रोल एस किया हमने। इसके बाद कोई प्रॉपर्टी अगर आप इसको देना चाहते हो, जैसे कि बॉर्डर, तो कितना डालना चाह रहे हो आप, जैसे कि मेरे को 50 REM की चाहिए रिक्वायरमेंट, तो डालते हैं 50 REM। कहाँ गया, ठीक है, आ गया ना अपनी जगह पर। अब जितना गैप आपने रखना है यहाँ से कि भाई राइट से मैं चाहता हूँ कि 20 पिक्सल के गैप पर ये बने। 50 REM, 50 हमने मैक्सिमम वैल्यू डाल दी इसके अंदर, ठीक है। मतलब ये पूरा एकदम परफेक्ट राउंड कर देगा इसको। REM और परसेंटेज में क्या डिफरेंस है, जैसे मैं यहाँ पर 50% लिख दूँ तब भी मैं वो सेम चीज़ अचीव कर सकता हूँ क्योंकि मैं 1:1 के रेशियो में काम कर रहा हूँ। बट अगर आपको मान लो कि 1:1 का रेशियो नहीं है, तो ये क्या करेगा, परफेक्ट कॉर्नर राउंड करेगा, ना कि पूरी शेप को राउंड करेगा। अगर आपने किसी 2:1 के रेशियो के ऊपर आपने लिख दिया 50%, तो वो शेप सर्कुलर ना होकर ओवल हो जाएगी। बट REM क्या करता है, आपको वहाँ पर बचा जाता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं ना कि बटन को पिल बनाते हैं, तो हम लोग REM लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज लिख दूंगा तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, देखो सही काम करेगा। परफेक्ट चला ना इस तरह से, ठीक है। तो परसेंटेज ट्राई करना 1:1 पर। अगर 2:1 है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर जाके सेट कर दिया 150 पिक्सल, सॉरी मैंने हाइट बढ़ा दिया, चलो बात तो वही है, कुछ भी देख लो। तो ये करेगा इस तरह से। बट अगर REM होता तो REM ये देखे कहाँ तक वो राउंड करेगा, उसके बाहर वो नहीं जाएगा। ये डिफरेंस है, समझ आ रहा है। परसेंटेज और ये वापस से 75 था ना। अब देखो ड्रीमवीवर में बेनिफिट क्या है, जैसे आप लोग कोरल फोटोशॉप चलाते हैं ना, उसमें आता है बॉर्डर रेडियस टॉप से राइट से। CSS में तो आपको लिखना पड़ता है टॉप लेफ्ट रेडियस, टॉप राइट रेडियस। इसमें सारा इन्होंने ऐसे कंट्रोल दिया हुआ है, तो इसमें बिल्कुल टूल की तरह से दिया हुआ है कि बड़े इजीली हैंडल कर सकते हो। इवन जैसे अगर आप ड्रॉप शैडो लगा रहे हो, आपने लिखा जैसे आता कि बॉक्स शैडो, तो बॉक्स शैडो का भी कंट्रोल बड़ा अमेजिंग दिया इन्होंने। अब तुम्हें समझ में आता है पहला जीरो क्या कर रहा है, दूसरा जीरो क्या कर रहा है। तो पहला समझ आ रहा है, एक्स ऑफसेट, वाई ऑफसेट, ब्लर रेडियस, स्प्रेड रेडियस, कलर क्या डालना है ना। CSS बहुत अच्छे से दी हुई ना। प्लस अगर इनर शैडो बनानी तो इंसर्ट कर दो यहीं पर पोजीशन उसकी। तो इससे बढ़िया CSS तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता। ग्रेडियंट का देखते हैं, ग्रेडियंट का इन्होंने कंट्रोल दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। हाँ, ग्रेडियंट इसके पास नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर 2012 का जिस हिसाब से जो ये प्रोग्राम्ड है, तब आपका CSS3 का ग्रेडियंट इंट्रोड्यूस हुआ नहीं था, वो बाद में आया था। चलिए, तो ऐसे आपने इन चीज़ों को ट्राई करके देख लेना है।
और देखेंगे कुछ और बढ़िया फीचर्स जिसके लिए पूरी jQuery इन्होंने यहाँ पर लगा दी थी। अब जैसे आप कई बार नेविगेशन बनाना चाहते हो जिसके अंदर मेन्यू के अंदर मेन्यू के अंदर मेन्यू होते हैं, है ना, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट में ऐसा हमें जनरली देखने के लिए मिलता है। नैब बार, और हमने यहाँ से एक मान लो डिव बना लिया, कंटेनर, यहाँ सब ओके करेंगे इसको, बॉक्स, यहाँ से इसको आप चूज करेंगे। अब आप नेविगेशन कौन सा बनाना चाह रहे हो, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? हमने बोला हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बनाना है, तो बन गए। अब आप यहाँ देख सकते हो कि अगर मैं इसको सेव करके ब्राउज़र में चला रहा हूँ, ठीक है, तो आप देख रहे हैं आइटम, या जैसे आइटम 3 के अंदर और भी आइटम है। अब मान लो आपको आइटम बढ़ाने हो एग्जाम्पल के तौर पर, तो क्या करेंगे, जैसे होम, सर्विस, अबाउट, पोर्टफोलियो, हमें एक चाहिए कॉन्टैक्ट, तो आपने यहाँ जाके प्लस कर दिया, बन गया कौन नया। इसके अंदर आपको हो सकता है कि और सब मेन्यू बनाने हो, फिर इसके अंदर हो सकता है आपको किसी में और मन करे बनाने का तो आसान है ना, क्लिक 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 बनते चले जाएंगे आपके नेविगेशन। तो इस तरह से देखो आपका बन के तैयार है नेविगेशन। ये इसकी पूरी CSS है यहाँ पर, जिसको आप पूरा कस्टमाइज कर सकते हो अपना, ठीक है। अब ये तो तुम जानते हो UL LI सारी चीज़ें क्या होती हैं, किसको क्या बदलना है, सब यहाँ दिया हुआ है। तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों बन सकते हैं। दूसरा इसमें आपको मिलता है टैब पैनल। टैब पैनल क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो कॉमन, लेआउट, फॉर्म, डेटा, स्प्राई, है ना, या जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग चलाते हैं आज तक की वेबसाइट। आज तक की वेबसाइट में आप देखते हो आज तक लिखा रहे 82 प्राइम टाइम, तो पूरा पेज लोड नहीं हो रहा, सिर्फ सेलेक्टेड सेगमेंट हमारा चेंज हो रहा है। तो ये वाला पार्ट क्या करेंगे, यहाँ से टैब्ड पैनल, यहाँ से आइए। इसके लिए ध्यान रखना पहले फाइल को सेव करना ज़रूरी है। ये हमने टैब बना लिया। अब कितने टैब का ऑप्शन चाहिए, यहाँ से 2, 3, 4, 5 अपने बना सकते हो। डिफ़ॉल्ट कौन सा रहेगा, टैब 1 रहेगा, टैब 2 रहेगा। आप कोई पर्टिकुलर को हाईलाइट करना चाहो तो वो भी करा सकते हो। और एक तो बूटस्ट्रैप तो अब आया 2012 में के बाद में, तब बूटस्ट्रैप में टैब इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, बाद में किया गया था, लेकिन उससे पहले इससे बनते थे। अब मान लो अगर आप कोई स्टैटिक प्रोजेक्ट बना रहे हो, वो बूटस्ट्रैप नहीं लगानी, इससे बना लो, काम नहीं रुकेगा तुम्हारा। ये देखिए काम करना बढ़िया, और ये रिस्पॉन्सिव भी है। आप जितना छोटे एरिया में ले जाएंगे अपना उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट भी होता रहेगा। अगर मैटर इसमें ज़्यादा होगा तो नीचे बढ़ेगा। तभी हमने कोई मैटर नहीं डाला हुआ इसमें, आप कोई पैराग्राफ वगैरह फोटोशॉप से लाके इसमें कॉल करा सकते हो। अपना एरिया बढ़ रहा है, रिफ्रेश करेंगे, नंबर 5 एरिया को एडजस्ट करेंगे, देखिए ऑटोमेटिकली अप स्केल डाउन स्केल होता रहेगा उससे। तो इसलिए कहीं भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें आपको मिलता है अकॉर्डियन। फाइल को सेव कर लीजिए, और जितने अकॉर्डियन आपने बनाने आप यहाँ से लेवल 1, 2, 3, 4, 5 बना सकते हो। तो किस में क्या मैटर रखना है, ठीक है। हाँ बताया होगा, तो मैं पूरा लाइन से सब खत्म कर रहा हूँ, वो शायद मैंने रैंडमली बीच में से बताए होंगे, वो अलग वाली चीज़ है। वो jQuery वाला मैंने बताया था आपको। नहीं बेकार नहीं, वो उस ज़माने का बहुत बढ़िया चीज़ थी वो। ये कलेप्सिबल,
ये देखो, कुछ क्लिक पर आपने एक्सपेंड करना हो, कलेप्स करना हो, तो वो चीज़ें भी करा सकते हो उसमें। इसके बाद इन्होंने टेबल का ऑप्शन दिया है कि मान लो आपने टेबल एक बनाया और आपको लगता है मुझे इसमें रो कॉलम बनाने, कमांड आपको पता नहीं है, तो आप किधर बनाना चाहते हो, लेफ्ट में, तो जैसे मैंने लिखा 1 और 2, अब 2 से पहले बनाना है तो लेफ्ट दबा दो, 2 के बाद में बनाना है तो राइट दबा दो, ऐसे 2 के ऊपर रो बनाना है या 2 के नीचे रो बनाना है। थोड़ा क्लिक पे सारा फंक्शन दिया है, सारा कोड अपना पीछे लिखते जा रहा है वो। इसको बोलते हैं फ्री हैंड टेबल। अब आते हैं फॉर्म के अंदर। तो फॉर्म मैंने बता दिया था इसका, आपको नहीं बताया था? फॉर्म वैलिडेशन इसका, जिसमें रेड कलर के एरर आ रहे थे, रेड और ग्रीन। वो अलग चीज़ थी। चलिए, तो यहाँ पर ये जितने भी आप फॉर्म फील्ड देख रहे हैं, ठीक है, तो जैसे सबसे पहले आता है फॉर्म टैग, जो कि हमने ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ है, रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आपके पास टेक्स्ट फील्ड वगैरह, तो सारे फील्ड वही हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके अंदर। आपको ये जो अलग सेगमेंट दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर से, ये है आपका बेसिकली वैलिडेशन वाला पार्ट, ये आपका नॉन वैलिडेटेड। मतलब अगर आपने सिंपल एक फॉर्म बना के देना है किसी डेवलपर को तो यहाँ से दे दो, और अगर आप चाहते हो कि भाई वैलिडेशन लगा के चाहिए तो आपकी वैलिडेशन बनी बनाई है इसके अंदर। तो जैसे हमने यहाँ से चूज़ किया, हम यहाँ पर चाहते हैं कि भाई आईडी क्या रहेगी। आईडी क्यों चाहिए? क्योंकि जावास्क्रिप्ट आईडी से अंडरस्टैंड करता है आपके फील्ड को, है ना। तो यहाँ तक हमने डिफाइन किया लाइक जैसे कि एफ नेम, और यहाँ पे आपने लिख दिया फर्स्ट नेम एंड ओके, ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया एल नेम, इस तरह से। अब जैसे हो सकता है मैं ईमेल की रिक्वायरमेंट है, तो ईमेल का तो कोई फील्ड होता नहीं है, यहाँ पे आप जाकर लिखेंगे ईमेल। तो इसका अपने नीचे से टाइप चेंज कर लेना है। तो आप देख रहे हैं जो फील्ड आप बनाना चाहें, जैसे यूआरएल, आईपी एड्रेस, रियल नंबर, साइंटिफिक नंबर, करेंसी, सोशल सिक्योरिटी नंबर, फ़ोन नंबर, जिप कोड, क्रेडिट कार्ड, टाइम, डेट, सब कुछ दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो हमने ईमेल एड्रेस चूज़ किया है। नेक्स्ट हम लोग चूज़ करें DOB, लाइक डेट ऑफ बर्थ। तो हमने इसको जाकर बोला, कहीं पर था हमारा डेट, हमने डेट वाला पार्ट लगा दिया। तो डेट का फॉर्मेट कैसा आएगा? MMDDYY। अब आप यहाँ से देखो सारे फॉर्मेट दिए हुए, तो सारे सिनेरियो उन्होंने बना के आपको दे दिए पहले से। इसमें फ़ोन नंबर चाहिए आपको, तो आप जाके लिख देंगे मंथ, डेट, ईयर, ऐसे होता है। DDMM भी होता है, MMDDYY भी होता है, कैसे भी रख सकते हो। इसलिए उन्होंने नीचे सारे सिनेरियो दिए हुए हैं आपको कि जिस कंट्री में जिस हिसाब से यूज़ होता है। US बेस में क्या चलता है कि पहले मंथ को लेते हैं, फिर डेट को लेते हैं, फिर ईयर को लेते हैं। तो यहाँ से आप क्या चूज़ कर लेंगे? इंटीजर, ठीक है। और या फिर आप चाहें तो फ़ोन नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। अब फ़ोन नंबर का फॉर्मेट कौन सा लेना है? US कनाडा बेस लेना है, या फिर आपने अपना खुद का कस्टम बनाना है, तो अपना कस्टम भी बना सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ जाके आप चूज़ करेंगे कस्टम पैटर्न, और पैटर्न के अंदर आप जाके डिफाइन कर देंगे कि जो हमारा पैटर्न इसके अंदर रहने वाला है। और यहाँ पर क्या है, जैसे कि टेक्स्ट एरिया, लाइक कमेंट, कमेंट। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है चेक बॉक्स, हाँ, तो मैंने इसका नेम दिया T&C। और देखिए यहाँ पर आपको मिलता है एक ड्रॉप डाउन,
यहाँ जाके आप वैल्यू पास करेंगे इसके अंदर। ये स्वास्थ्य विहार है। चलो, ऐसे तो फिर यहाँ संगम है, सरिता है, सोनिया है, जल विहार, योजना विहार सब है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा विहार है। चलिए, तो यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या रहेगा वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपका पासवर्ड के लिए। तो पासवर्ड में आप देख रहे हो आपकी पूरी ख्वाहिश होगी इसके अंदर, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम अपर केस, लोअर अपर केस, यहाँ पर आपका स्पेशल कैरेक्टर कितने रखने हैं, तो सारा कुछ दिया हुआ है। जो बैंकिंग में चलता है ना कॉम्बिनेशन, वो सब बना सकते हो इसमें। फिर कंफर्म पासवर्ड का आता है। यहाँ से आपको रेडियो का मिलता है। नहीं, हाँ, रेडियो, रेडियो बोलते हैं, रेडियो सही है। तो बी आर के थ्रू बना रहे हैं या टेबल के थ्रू बनाना चाह रहे हैं? तो ये देखिए पूरा वैलिडेशन आपको इसमें मिल जाएगा लगा हुआ। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आपकी अप्रूव होती जाएगी, जैसे मैंने इसमें अपना एक नेम पास किया, तो आप अगर सबमिट ट्राई करेंगे तो ग्रीन हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि टैब लगाते हैं वैल्यू पास होती जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फील्ड को। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वैलिडेट ऑन ब्लर। ठीक है, तो आपने ये लगा देना है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे मैं टैब करूँगा तो हैंड टू हैंड मुझे पता चलता जाएगा। मैं कुछ पे लगा के दिखा रहा हूँ, सब पे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने करते आ रखा, लेकिन आप छोड़ के नेक्स्ट पे चले गए, है ना। अगर मैंने अपन वैल्यू दे दिया तो एंड टू एंड पास हो गया। क्या हाँ, इसकी स्पेस की भी लगा सकते हैं हम लोग वैलिडेशन। ठीक है, तो इस तरह के सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे इसमें। अब जैसे ईमेल वाला पार्ट है, ईमेल को हमने ईमेल बनाया था, आपने ब्लैंक छोड़ा, सबमिट किया, इनवैलिड फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं लगाएंगे डॉट का कुछ भी तो ये इनवैलिड कर देगा। ऐसे डेट ऑफ बर्थ का है, तो हमने लगाया था MMDDYY, तो यहाँ पर जैसे कुछ भी रैंडम डाल दो। क्या चल रहा है भाई, जैसे 19 चल रहा है, डाल दो 1 19 2024 डाल दो इसमें। MMDDYY ये तो डाला आपने, नहीं होगा उसमें। देखो ना डेट का, उसमें शायद ईयर का शायद 2 डिजिट का है, 4 डिजिट का है, वो देखो 2 डिजिट का है वाई ना, तो मैं सिर्फ 24 डालना है। हाँ, ठीक है। अब यहाँ से जैसे सबमिट करेंगे तो ये वैल्यू पास हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो इसमें ना कन्वर्ट कर सकते हो कि मंथ पहले रखना है, ईयर पहले रखना है, 4 डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है, डैश के साथ लिखना है, वैसा आप अपना फॉर्मेट सेट कर सकते हो उसमें। कैलेंडर का इसमें ऑप्शन नहीं था, तो आप यहाँ पर बस इतना कोड कर देंगे इनपुट टाइप डेट, तो आपका कैलेंडर बन जाएगा। यहाँ पर ये टेक्स्ट है ना, क्या क्या, हाँ
उसके बाद ग्रीन का सिंबल आता है, हाँ, तो ग्रीन आए उसका बगल में टिक का ऑप्शन है। तो कस्टम कोड करना पड़ेगा, इसके अंदर इमेज वाला ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन नहीं है। नहीं, तो करके दिखा दूँ वाला। हाँ, नहीं ऐसे बहुत सारा फॉर्म में होता है ना, नहीं लगा सकते हैं टिक, पॉसिबल है। कितना टाइप का ऑप्शन है सर वहाँ? तो डेटा वाला अपना हो गया, स्प्राई के अंदर हमारे सारी चीज़ हो गई। एक लास्ट ऑप्शन रहता है इसमें, टूल टिप। क्या खराब किया पता नहीं। अच्छा सा ड्रॉप डाउन आते हैं इसके अंदर, बंद कर दिया। अभी भी चल रहा है, देखो ना, सब बिगाड़ दिया अंदर का। पहले टी शर्ट वी शर्ट पर क्लिक करना ऐसा थोड़ी ना आता था, सब बिगाड़ दिया। बस सोच रहे हैं खराब कैसे किया जाए इसे। चल चल चल, ये देख रहे हैं? पीछे कलर ऐसी फ्लैट भर दिया उसके अंदर। नेक्स्ट लेवल की चोरी चकारी चल रही है। ये देखियो, ऐसे हार्ड, ऐसा हाथ किसका होता है नाखून से लेके ऐसा गोल कटा। यहाँ भी वही कर रखा है। इसमें तो कोई एक ओरिजिनल होगा जिसको, जो सही होगा। नहीं, ये देखो, क्या बकवास है। सर जो मतलब इसमें सर अलग लोग अपलोड करते हैं जो मतलब वही डाल रहे होंगे ना? ये फ्लिपकार्ट नहीं कर रहा, फ्लिपकार्ट की शक्ति का गलत इस्तेमाल हो रहा है कि जो मर्जी मिला अपलोड कर दो। जो भी अपलोड करो वो सस्ता डिजाइनर रखा है। सस्ता नहीं है, पैसे उसूल नहीं मिल रहे भाई। वो नहीं, काम सस्ता लग रहा है, वही बात है। सस्ता मतलब डुप्लीकेट हो। डुप्लीकेट नहीं है तो डिजाइनर तो काम ऐसे नहीं कर रहा बस। उसको उसको पैसे कम मिल रहे हैं, उसको उसको पैसे कम मिले हैं। कोई सिंपल सा प्रोजेक्ट है उसमें साइन इन साइन अप लगा हुआ है, वो तो डेटाबेस से कंट्रोल हो रहा है, तो उसको लाइव कैसे करेंगे? लाइव कैसे करेंगे? मतलब लाइव करेंगे तो साइन इन साइन अप काम नहीं ना करेगा, वो तो डेटाबेस से तो कनेक्ट। डेटाबेस से तो लाइव करोगे, उसका अपने पास रख के क्या करोगे? उसको कैसे गिटहब पे लाइव करोगे? गिटहब पे नहीं चलता। गिटहब पे नहीं चलता, मतलब गिटहब पे लाइव करना चाहते हैं साइन इन होस्टिंग खरीद लो ना, उसके बाद ट्राई करो। पड़ेगा। वहाँ से नहीं चलेगा, डायनामिक वाला नहीं चलता। ये क्या बेच रहा है भाई? जैसे डिज्नी वर्ल्ड का जुगाड़ है तो ऐसे उसका जुगाड़। ये दीपू दीपू कह रहा है सत्य के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वैसा दिखाओ।
लग तो रहा है पर महसूस नहीं हो रहा। दीपू कह रहे लग तो रहा है, महसूस नहीं हो रहा। ये मानता नहीं हमें अपना। पूर्वज। इसको यहाँ बुला के खुद वहाँ चले गए। तेजस में पकड़ा गया। तेजस मूवी दिखाई दी ना उन्होंने। मूवी आई थी ना, उसमें अयोध्या का राम मंदिर दिखाया ना उन्होंने। अरे नहीं, अभी कल न्यूज में दिखा रहे थे, वहाँ पे कहीं बॉम्ब वॉम्ब फेंकते, एक था वाटर कूलर के अंदर, एक था बिल्कुल टॉप पे, उसके डोम जो होता है, हाँ मतलब फ्लैग व्लैग लगता है हाँ, टॉप पे। वहाँ जाके लगाया। हाँ वहाँ पे था, वहाँ पे बंदर बैठा हुआ था, पता नहीं क्यों इनको ऐसे, अब इनको तो कहानी बनानी है हाँ कि हाँ बंदर है, हनुमान जी का रूप, इन्होंने बम पकड़ लिया, ये वो ऐसे। हाँ, तो वो वहाँ पे जहाँ एग्जैक्ट बंदर बैठा हुआ था, कल न्यूज़ में दिखा रहे, एग्जैक्ट बंदर वहीं पे बैठा हुआ टॉप पे एकदम, अच्छा। टॉप पे, वहीं पे बम निकला वहीं पे। इतने ऊपर लगा के कौन आ गया अब? अरे मतलब जब सब कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा ना, तब अभी लगा रखा होगा। और अरे ये कुछ नहीं है सब। हाँ हाँ लोग आएंगे ना, कम आए लोग। मोदी का थोड़ा वो कर रहे हैं कि हाँ भाई, इस मोदी का, और देखो बम भी लगा था, हटा भी नहीं, उससे पहले ही बम बाहर आ गया। ये तो मेरे को फेक लगा था। बिल्कुल फेक है। और वाटर कूलर में बम, अच्छा वाटर कूलर में बम लगा था। मेरे यहाँ ऐसे विधायक राजनीति करते हैं, खुद के बम फेंकवा देते हैं घर पे। अच्छा उस पे लगते हैं कि मीडिया में बोलने की इन्होंने फेंका है। विपक्ष दल ने फेंका है। ऐसे बोल। विपक्षियों की वो है ये। कहाँ रह रहा है तू? ठीक है, तो जैसे इसमें माउस आएगा तो लार्ज होकर आपको दिखाई देगा। और इसमें आप अगर मूव कराना चाहो साथ में इसके, तो आप यहाँ से फॉलो माउस ऑन कर सकते हो और यहाँ से फेड इफेक्ट ऑन कर सकते हो। कंट्रोल एस, तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ माउस जाएगा फॉलो करेगा उसको। वो हमने टूल टिप लगाया ना उसके ऊपर, एक छोटा प्रीव्यू एक बड़ा प्रीव्यू। प्रसाद, प्रसाद कौन कौन ऑर्डर कर रहे हैं? 60 रुपये, 60-70 रुपये की डिलीवरी चार्ज ले रहे हैं वो लोग। नहीं, यहाँ पे इन्होंने किया है, जैसे जगह जगह ना कुछ पंडाल लगा रहे हैं शायद ये लोग, तो वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया इन्होंने। हाँ, तो यहाँ से जैसे जाओ लाइन लगा के लेके आओ। प्रसाद फ्री रखा है उन्होंने ऑल ओवर इंडिया ना, ऑल ओवर इंडिया फ्री रखा है। पैसा इतना आ गया ना राम मंदिर के नाम पर।